ओम नमो नारायण मित्रों। तो काफ़ी दिन वीडियो डाले हो गए थे। क्या करें भाई, जब गुरु महाराज बकरी हो जाते हैं तो चेला तो बकरी होगा ही। क्या अपनी कुंडली में तो दूसरा ग्रह ही नहीं है, एक ही ग्रह है। होंगे किसी के लिए 9 ग्रह, हमारे लिए एक ही ग्रह है। बस उसी का अंकुश, उसी की स्थिति के अनुसार जीवन, आनंद में जीवन है, कोई बात नहीं। खैर, क्योंकि भाग दौड़ से बेफालतू की जो वीडियो हैं उनसे मतलब, हाँ मेरे को सब्सक्राइबर भी हासिल हो जाएंगे, पैसे भी बहुत मिल जाएंगे, लेकिन वो गुरु कहता है कि नहीं, कम से कम किसी को मिसगाइड तो मत करो। गाइड ना कर सको अच्छी बात है। खैर, तो 2020 में आपको बता दिया था कि बदलेंगे शनिदेव, बदलेगी दुनिया। अब बताओ मित्रों, दुनिया बदली के नहीं बदली? शनि, जैसा मैंने कहा था, ठहरो, शनि ठहराव है। और ठहराव जीवन में पूरे विश्व के कैसा आया वो आप मेरे से ज़्यादा जानते हो। लेकिन ये ठहराव यदि ना आए 30 साल बाद तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि 30 साल पहले भी यही स्थिति थी, देश का सोना तक गिरवी हो गया था। लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। 90 के दशक में, 91 में आप लगा लो, पढ़ लेना इंटरनेट पे, तब शनि आए थे 30 साल बाद। लेकिन उसके बाद एक सुनहरा भविष्य, आर्थिक सुधार आए। आर्थिक सुधार आए तो पैसा आया, कर्म चला। लेकिन बात यह है कि एक गलती हो गई, तो इसलिए अब शनिदेव बदले तो आप अपने आप को बदल लें। ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। राशिफल तो सुना ही देंगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जब शनि डील कर रहा है तो मुख्य प्रभाव जगत कुंडली के रहेंगे। तो आपको शनिदेव गुरुदेव वक्री में बता दिया था कईयों के विकेट लेंगे, क्योंकि समाज के कमज़ोर वर्ग, दलित वर्ग, किसान वर्ग जो भी हैं, कामगार वर्ग, वो जो है एक, जो भी समाज का निचला तबका है, दलित हैं, आदिवासी हैं, सब का कारक शनि है। अब जो भी मेहनतकश इंसान है, वहाँ भी आप शनि को देख सकते हैं, यदि शनि देखना है तो। अब सूर्य ऐसे इसका 36 का आंकड़ा है। सूर्य जो भी उच्च पद पे, जो भी व्यवस्था है, सूर्य एक व्यवस्था है, शनि एक कर्म है। ये आपको कई वीडियो में मैंने समझाया था। जो आपका बॉस है वो आपका सूर्य है, और जो आपके नीचे है जिससे आप काम ले रहे हो वो आपका शनि है। तो कहीं आप सूर्य हो और कहीं आप शनि हो, दोनों ऊर्जाएं इस तरह से काम करती हैं। खैर, लेकिन सूर्य से सदा 36 का आंकड़ा है, आपको पता ही है। पद प्रतिष्ठा, किसी देश का, किसी समाज का, किसी संस्थान का, किसी परिवार का सर्वोच्च शिखर पे जो बैठा है वो सूर्य का प्रतिनिधित्व है, और जो सबसे निचले तबके पे है वो शनि का। तो विरोधाभास तो आएगा, जब 30 साल बाद शनि आएगा अपनी राशि में, तो विरोधाभास आप देख रहे हो। खैर, तो कभी भी जब आप बैलेंस में आओ तो इस बैलेंस को मत भूलना। ये बैलेंस बहुत लोगों की लिए
बैलेंस करना इसको कठिन हो जाता है, क्योंकि 30 परिक्रमा वो निकालता है और ये तब एक परिक्रमा आते हैं। 1 महीना और 30 दिन वो निकालता है, ये 2.5 साल निकालते हैं। तो आप समझो कारक तत्व, समझो ग्रहों का। खैर, तो शनि बली रहेंगे। मुख्य कारक तत्व किसके हाथ में है? शनि के हाथ में है। अब शनि के हाथ में है और ठहराव ना आए, ये बताओ ना आप। बाकी ज़्यादा तो मैं कुछ कहूँगा नहीं, जो स्थितियाँ आप अपने सामने देख लो। विकेट एक और ले लिया है कर्नाटक में शनिदेव ने, बहुत बड़ा बल्लेबाज था, बहुत अच्छा बल्लेबाज था। क्या मैच के हिसाब से रन बनाने वाला था, लेकिन भाई यहाँ शनिदेव हैं, 20 विकेट यहाँ ले लिए थे सेंटर में। तो भाई ऐसे ही है, शनिदेव की गुगली को जो समझ जाए उसका बेड़ा पार है। क्या बैट का इस्तेमाल कम करो, पैड का ज़्यादा करो जब शनिदेव सामने हो। थोड़ी सी खेली है क्रिकेट क्या करें। खैर चलो, आउट हो गया, कोई बात नहीं। फिर शनिदेव को शनिदेव कौन कौन कहेगा अगर ऐसा ना हो तो। अपरिचित, बिल्कुल सपने में भी नहीं सोचा होगा, लेकिन शनिदेव ने वक्री होते ही वो काम कर दिया। तो ये है शनिदेव। खैर, शनिदेव तो शनिदेव हैं, तो दास ने तो आपको पहले ही बता दिया था, तो उसके बाद ही विकेट गए ये सारे। खैर, तो इस देवता को कहते हैं शनि, अब वो भी अपनी राशि में वक्री। क्या, अब 23 मई को वक्री हुए थे और 11 अक्टूबर तक रहने वाले हैं, तो अभी बहुत बदलाव करेंगे। कभी सोच रहे हो कि भाई ये बदलाव हो गया तो बस बेड़ा पार, ना ना ना। और वैसे तो 4 साल बहुत कुछ करने वाले हैं, वो सब आपके सामने आएगा। मैं पहले भी बता चुका हूँ, अब फिर बता रहा हूँ। खैर, तो शनि देव का तत्व समझो आप। तो देखो, पिछली बार की मैं बात कर रहा था, पिछले 30 साल पहले जब शनि देव आए थे तो सोना गिरवी रखा था देश का, लेकिन उसके बाद वो जबरदस्त इकोनॉमी में बूम आया कि रातों रात जायदाद के रेट लाखों रुपए बढ़ने लगे। अभी प्लॉट खरीदा 5 लाख का, रातों रात वो 10 का हो गया, 7 का हो गया। इस तरह से रेट बढ़े थे, आपको याद हो तो। हमारे दिल्ली के आसपास तो यही हुआ था। और दुनिया भर की चारों तरफ जहाँ जंगल थे विकसित हो गया। ये 91 की बात बता रहा हूँ मैं आपको। पूरा एनसीआर बन गया, पता नहीं क्या से क्या हो गया। गुड़गांव, नोएडा, ये शहर एकदम से उभर के आए। तो उसी जो के सोना रखा था, कोई आसार नज़र नहीं आ रहे थे गिरवी, लेकिन उसके बाद आप देखो कि क्या किया शनिदेव ने। अब वहाँ पे आर्थिक सुधार हुए। तो इस बार आर्थिक सुधारों को गति देनी ही थी शनिदेव ने, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। क्योंकि जो तकनीक, अब शनिदेव तकनीक के बादशाह भी है ना, क्योंकि राहु तो इनका ही चेला है। तो जो तकनीक जो आपको उपलब्ध नहीं है वो अब आपको मिल सकती है, जो सुविधा आपको उपलब्ध नहीं थी वो मिल सकती है। क्योंकि पिछली दफ़ा आप गणित लगाओ, शनिदेव कोई भी चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है तो उसको रोक देते हैं। शनिदेव की यही तारीफ है। अब जैसे जायदाद के, प्रॉपर्टी के दाम बढ़े, लेकिन इस बार के शनिदेव ने उन पे ब्रेक लगा दिया, क्योंकि वो हद से ज़्यादा कोई चीज़ जाती है वो शनिदेव को पसंद नहीं है। ठीक आ गई समझ में शनिदेव की चाल। 91 से आप लगा लो, लेकिन उस पैसे का देश को फायदा कम हुआ। यहाँ हो सकता है कई मित्र मेरे से सहमत ना हो,
लेकिन जो सरकार को मिलना चाहिए था, जो लोगों को मिला और जो सरकार को मिला टैक्स वगैरह, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। तो इकोनॉमी तो बढ़ी, लेकिन वो सब पैसा समा गया जायदादों में। अब जायदादों में समा गया तो उसमें 1 नंबर 2 नंबर जो भी प्रॉपर्टी का सिस्टम आपको पता ही है। तो उस वजह से जो सरकार को मिलना चाहिए था अपनी देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के संसाधनों के लिए, वो सरकार को नहीं मिला, सिर्फ जनता को मिला। तो आप थोड़ा सा संयम से सोचिए कि भाई क्या ये ठीक था, हमारा देश के प्रति फर्ज नहीं है। तो इस बार शनिदेव ने वो सिखाया आपको, अब सारे 2 नंबर के काम बंद। क्यों? इसको कहते हैं न्यायकारी शनिदेव। दूसरे के अंदर कमी छांटना बड़ी आसान बात है। कमी जो है वो है, उसका शनिदेव देखना आप, दंड तैयार है कि पैसे आ गए तो पैसे दे के आप ये गंद फैलवाओगे, माँ बहन की गाड़ियाँ बकवाओगे, उससे मैं सहमत नहीं हूँ। तो उसका तो दंड मिलेगा, इनको मिल भी रहा है, कहीं कहीं पिटाई भी हो रही है। लेकिन जो अच्छा काम किया है, वो अच्छा काम ये किया है कि सब कुछ 2 नंबर का काम इन लोगों ने बंद कर दिया। इन लोगों ने क्या, वो ऊर्जा तो शनिदेव की है। तो अब पूरा विश्व जब इंडिया की तरफ देख रहा है, तो अब आप देख लो, अगर इनको रोक लिया जाए, जो ये पाल रखे हैं, ये तो ऐसे ही हैं, कभी इधर कभी उधर चवन्नी में ट्वीट करने वाले। हालांकि इनकी औकात तो सब समझ ही गए हैं, लेकिन फिर भी अगर इनको रोक लिया जाए तो इंटरनेशनल लेवल पे हमारी कोई इज्जत बढ़ जाएगी, क्योंकि हमारे धर्म की, सनातन धर्म की मर्यादाएं बड़ी कठिन है। हो सकता है अगला पालन कर ले, ना करे, क्योंकि पूरे पालन तो हमसे भी नहीं होते, लेकिन इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था इंसान को। तो उस वजह से रोक टोक ज़्यादा हो गई इंटरनेशनल लेवल पे। जो हमारे पास आना चाहिए था वो हमारी बदनामी का कारण बन गया। लेकिन अरबों रुपए का खेल है वो भी भाई। तो मैं तो अपनी वीडियो कम डालता हूँ, तो मैं उसके बारे में क्या कहूँ, आप स्वयं अंदाज़ा लगा लो। लेकिन अच्छा ये हुआ कि अब देश को कुछ मिलेगा, सब काम 1 नंबर में हो गया। ठीक, तो इस बार की जो इकोनॉमी है उसमें देश भी तरक्की करेगा। सरकार को जब पैसा मिलेगा तो कल्याण के कार्यों पे भी खर्च होगा, चाहे कोई भी सरकार हो। मैं ये नहीं कहता, यहाँ तो स्टेट का, सेंटर का सिस्टम है, तो आप ज़्यादा जानते हो। तो एक तो शनिदेव का प्रभाव आपने ये देखा। दूसरा, लोगों के 91 के बाद खर्चे इतने बढ़ गए थे कि बेकाबू खर्चे लोग करने लगे थे, क्योंकि जैसे पैसा आया एकदम से, तो वैसे ही लोगों की तो भावनाएं होती हैं, कामनाएं होती हैं। दिखावा बहुत बढ़ गया था, लोगों के खर्चे बहुत बढ़ गए थे, तो वो दिखावटीपने को शनिदेव ने इस बार खत्म कर दिया। अब जो जितना बड़ा दिखावटी था उसको उतना ही बड़ा डेंट लगा है। अब आप लगा लो अपने चारों तरफ, कोई बेचारा दिखावा मेंटेन किया हुआ है तो उसके अंदर की हालत पूछ लोगे भाई क्या हाल है, तो वो अपना आप सब बता देगा। तो शनिदेव को दिखावा भी पसंद नहीं है। तो इस बार जो पिछली दफा जब शनिदेव आए थे उसके जो साइड इफेक्ट थे, उन साइड इफेक्टों को शनिदेव इस परिक्रमा में दूर कर रहे हैं। दूसरा, ये आपको दिखावे का बता दिया कि अब दिखावा का तो नाम नहीं है, बस काम चल जाए किसी तरह। 2 नंबर का काम खत्म कर दिया, बिल्कुल ठीक, दिखावा खत्म कर दिया। दूसरा, शनिदेव मित्रमयी, ये महत्वपूर्ण गुण है शनिदेव का। तो आपको बचत के अनुसार खर्चा करना शनिदेव ने सिखा दिया कि नहीं सिखा दिया?
समझो ये तो देश बचत का है, तो बचत के इस देश में यदि आपकी बचत ना होती तो भाई साहब आप कैसे सरवाइव करते। जो अब ये कोरोना हुआ है तो लोगों को मंत्र बता दिया कि बेटा सारा ये खर्च कर देगा, तू लोन लेके भी कर देगा, क्रेडिट कार्ड लेके भी कर देगा, इधर से उधर कर देगा, लेकिन सावधान मैं शनि हूं, खर्चा कम कर वरना ऐसा। अब देख लिया आपने जो कुछ हुआ है और जो हो रहा है। पूंजी को रास्ता नहीं है, ये पूंजी बड़ी उछल रही थी क्या बाजार में। अब कहते हैं लोग, देखो यही फर्क है शनि देव में और राहु देव में और शुक्र देव में। शुक्र दिखावा पसंद करता है, शनि को दिखावा पसंद नहीं है। एक ही पक्ष के लोग होते हुए भी उनमें भी मतभेद होता है, एक ही परिवार में भी होता है, अलग अलग आदतें होती हैं, अलग अलग व्यवहार होता है। इसी तरह से शुक्र शनि राहु है, तो शनिदेव को ये पसंद नहीं है, क्योंकि शनिदेव कर्म का कारक, श्रम का कारक है। जगत कुंडली में दशम और 11वां, तो अभी तो दशम में है ना, पहले कर्म को सुधारेंगे। तो अब अगर अपने आप को आपने शनिदेव के अनुसार नहीं बदला और आप वही हवाबाजी में चलते रहे तो भाई साहब बड़ा कठिन हो जाएगा आपके लिए। अपने आप को सुधार लो, सारी हवाबाजियां बंद कर दो, वरना फिर जो करेंगे शनिदेव ही करेंगे। मेरा काम तो वार्निंग देना है। दिखावा बंद करो, किसी को पैसे कम हैं तो उसको हीन की नज़र से देखना छोड़ दो, वरना वहीं लाके खड़ा कर देंगे। शनिदेव है इसका नाम। खैर, तो पूंजी को रास्ता नहीं है, पूंजी है, सरकारों की सपोर्ट है। ये ऐसी सपोर्ट तो विश्व की सरकारों की पूंजी को कभी नहीं रही जो आज है, लेकिन बाजार में पूंजी नहीं है। शनिदेव ने सब जाम कर रखा है। हो सकता अब एक आध लहर और आ जाए, क्योंकि देखो साफ साफ बताना मना है। पूर्वाचार्यों ने ये कहा है कि भाई आप किसी को सावधान करने के लिए तो आप बता सकते हो, लेकिन यदि वो डरने लगे उस चीज से तो फिर तुम काहे के एस्ट्रोलॉजर हो। अगले को सावधान ही करना पड़ता है बस। तो सावधान फिर कर रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो अब गुरु नीच के जाएंगे, हो सकता है कुछ और ज़्यादा गड़बड़ हो जाए। अब देखो मैंने कहा था कि भाई यात्राएं मत करना, अपने घर पे ही रहो भैया, घर पे ही सबसे अच्छा। अब देखो क्या हाल हुआ है पहाड़ों में। अब भाई मेरी वीडियो, बात यह है कि मुझे वायरल होना नहीं है, मेरे को तो जो मेरे फॉलोअर हैं मेरे को उन्हीं को सेफ रखना है बस। लेकिन अब आप देख लो जो आपके सामने है स्थिति। तो देखो शनि देव एक ऐसी शक्ति है, वो हर चीज को लाइन में लाके खड़ा करके सुधार देती है, और अच्छे अच्छे सुधार दिए तो सबको सुधार देगी। तो अपने आप को शनिदेव के हिसाब से बदल लीजिए। पूरा कहीं भी जितने भी हेरा फेरी के रास्ते थे ये सब बंद होने वाले आने वाले टाइम में। बिल्कुल शीशे की तरह आप सरकार को भी दो जो चाहिए, क्योंकि देखो बात सुनो, आर्थिक गतिविधियां बहुत तेज हुई पिछले 90 के दशक से, लेकिन सरकारें गरीब की गरीब होती चली गई। तो देखो किसी को दोष मत दो, जो चला रहा है, जो उनके अंदर दोष है वो मैं अब हमेशा कहता रहूँगा कि माँ बहन की गाड़ियाँ बकवाने वाला कभी सनातनी नहीं हो सकता 40 पैसे में रुपए में। जो दोष है वो है, उसके लिए हम खुला कहता है चढ़ा दो हमें फांसी पे चाहे। लेकिन एक सरकार के तरीके से देखो
तो वो जो कुछ कर रहे हैं, चाहे पेट्रोल बेच रहे हैं 100 रुपये, चाहे कुछ कर रहे हैं, वो सब हमारे ही तो देश के काम आएगा ना। इतने बढ़िया बढ़िया रोड बन रहे हैं, हथियार भी आ रहे हैं, तो कम से कम चीन के सामने पूंछ तो नहीं हिलाई ना, खड़े तो हैं ना आज। हालांकि आपको मिसगाइड करने वाले दुनिया भर के एस्ट्रोलॉजर भी मिलेंगे, दुनिया भर के मतलब दरबारी एस्ट्रोलॉजर भी मिलेंगे, सब तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन हमारी तरह बात बिल्कुल साफ दिल से कहने वाला कहाँ मिलेगा। तो मैं किसी की बड़ाई नहीं कर रहा, जो जिसके अंदर बुराई है वो बुराई कही जाएगी। हमारे अंदर भी लाख बुराई है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ठीक है ऐसे। तो अब शनिदेव इसको भी लाइन में लाके खड़ा करेंगे, सबको करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे। अभी 4 साल हो रहे हैं। तो मित्रों अपने आप को बदल लो, जो बदल जाएगा वो फायदे में रहेगा। 91 के बाद के आर्थिक सुधारों के बाद ये दूसरा दौर शनिदेव ने चलाया है आर्थिक सुधारों का। 1 नंबर में काम करो, 2 नंबर के काम सब बंद करो, सरकार को उसका टैक्स दो, आप देखना आपके लिए सारी सुविधाएं सब कुछ आपको घर बैठे मिलेगा। और यदि पिछले शनिदेव की परिक्रमा के वहम में आप रह गए कि इस पैसे को मैं ऐसे घुमा कर इस रास्ते से ऐसे घुमा लूंगा, भूल जाओ मित्रों, बिल्कुल असंभव है। इस शनिदेव की परिक्रमा में आने वाले समय के बारे में बता दिया है। कई मित्र कह रहे थे भाई हमें फायदा नहीं हो रहा, भाई आप समय के हिसाब से बदलो, सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। राहु देव की वीडियो में मैंने आपको बता दिया, आपको 5G तक बना गया राहु। जब राहु 6 नंबर में यानी कन्या राशि में आया था तो चुपचाप से वीडियो डाल दी थी और 3 नंबर तक आते आते आपको 5G बना गया। अब शनिदेव ने इस बार क्या किया है, वो तो राहु देव का हो गया। अब चलते कर्म के क्षेत्र में, जिसका शनिदेव मालिक है जगत कुंडली में दशम भाव और कर्म और लाभ। पहली बार ये हुआ है कि पहले कर्म छुपा हुआ था। आप 1 रुपए की चीज खरीद कर 2 की बेच रहे हो, 5 की बेच रहे हो, 10 की बेच रहे हो, उसके विषय में पर्दा था पहली परिक्रमा में। लेकिन जब से राहु देव ने ये ऑनलाइन चलाया है तो आज हर चीज का भेद फूट के सामने है कि भाई इस चीज की क्या औकात है। मैंने कहा ना शनिदेव औकात दिखाते हैं। तो आज के टाइम में आप किसी को सस्ते से सस्ता और अच्छे से अच्छा माल किस प्रकार दे पाओगे, वही टिकेगा, दूसरा नहीं टिकेगा। वो शॉर्ट टाइम के लिए अगर आप तरक्की कर गए उसके बाद फिर शनिदेव टिकने नहीं देंगे, मेरी गारंटी है। तो अपने आप को बदल लो मित्रों, बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है बदलना, मैं ये बात तो कह रहा हूँ। लेकिन यदि अपने आप को आपने नहीं बदला तो फिर आप बहुत पीछे छूट जाओगे। ठीक है, काम भी 12 घंटे करना पड़ेगा, अब तो 8 घंटे वाली तो ड्यूटी गई जमाने, टारगेट वैसे ही हैं। तो कुछ फ्री का नहीं है, कुछ फालतू नहीं है, कोई सुविधा विशेष आपको नहीं मिलेगी। हाँ, करने वाले के लिए कोई कमी भी नहीं है। तो शनिदेव नींव मजबूत करते हैं। क्या? ठहराव। ठहराव का दूसरा अर्थ ये है कि नींव मजबूत। आज हमारे देश की नींव मजबूत हो रही है। ठीक है, इसमें सहयोगी बनो आप, अपना पूरा टैक्स, पूरा बिजली का बिल, पूरा हाउस टैक्स जो आप दे सकते हो दो। वैसे तो कई जगह टैक्स की जगह जुर्माने भी ठोक रखे हैं इन लोगों ने, लेकिन इनको भी भगवान सद्बुद्धि दे। क्या? हाँ, टैक्स में और जुर्माने में फ़र्क होता है ना। कई बार तो ये जुर्माने में लग जाते हैं ऐसे के बाद दे जुर्माना, तो सुधरना तो इनको भी पड़ेगा।
खैर, नहीं तो शनिदेव सुधार देंगे, बड़े बड़े सुधार दिए, ये क्या है। तो जो ठहराव है शनिदेव का, उस ठहराव को महसूस करो, अपनी नींव मजबूत करो। अब आप मेरे को उलाना देते हो, जी आपने कहा था शनिदेव आएंगे तो काम चलेगा। भाई काम ऐसा चल रहा है, देखो ऑनलाइन में फुर्सत नहीं है। मैंने एक फ़ोन वाले को फ़ोन मिलाया, एक पुराना फ़ोन लेना था, बोला जी बिक गए सारे, अगले ही दिन मिलाया था। पूरी नई तकनीक आ रही है, आज नए नए औजार आ रहे हैं, अब आप किसी भी क्षेत्र में जा सकते हो, नई नई इंडस्ट्री लग रही हैं। बाकी सारा भेद आपको आपके फ़ोन पे है। आप पहले, आपको जो काम 10 साल आप बिजनेस करोगे, जो अकल उसमें आनी चाहिए थी। इस बार राहुदेव, देखो ऐश्वर्य के कारक तो हैं राहुदेव, तो सूचनाओं में राहु ने बुध ने मिलके क्या गजब का इस बार शनि की परिक्रमा में आपको बेनिफिट दिया है कि जो काम आप 10 साल व्यापार करके सीखते थे, वो काम, वैसी बात तो आपको खाली नेट पे सर्च करने पे मिल जाएगी। हर चीज़ के रेट पता लग जाएंगे, हर चीज़ का भेद पता लग जाएगा। तो देखो, अपने आप को बदल लो मित्रों। शनिदेव बदलेंगे, शनिदेव बदलेगी दुनिया। याद करो मेरा वीडियो। तो खर्चा कम करो, क्योंकि अभी एक आध झटका और देंगे शनिदेव, क्योंकि कुछ हैं जो थोड़ा अभी लाइन पे नहीं आए, और जो नहीं आएंगे वो तो आएंगे ही नहीं। तो सारी चीज़ आपको बता दी है, बाकी डालने की कोशिश करूँगा वीडियो मित्रों। क्या करूँ, गुरु बकरी तो हम भी बकरी, बस क्या, अपने तो सौंप रखा है गुरु महाराज के चरणों में अपने आप को। हालांकि लोग पागल भी बताते हैं कि तेरे तो 8 लाख सब्सक्राइबर होते, फलाना ढिकड़ा, रोज़ यूट्यूब मैसेज करता है जी आपके इस टाइम एक्टिव रहते हैं। अरे भाई, जिसने सुनना होगा वो सुन लेगा, क्या ठीक, जिसने सुनना होगा वो सुन लेगा। इतनी कोई भाग दौड़, बस यही है। शनि है दशम के और लाभ के स्वामी, लेकिन गुरु, अब आप देख लो, 10 नाम सन्यास बताया है। हम तो सन्यासी के चेले हैं, तो हम अपनी बात करेंगे। तो वहाँ भी एस्ट्रोलॉजी ऐसी फिट रहती है कि सन्यास, 10 नाम सन्यास लाभ में शामिल नहीं है। क्या, खैर वो चीज़ नहीं समझोगे आप। दशम गुरु, दशमेश, फिर उसके बाद 11वां तो नहीं आया ना। यही बात है भैया। खैर, जो समझदार हैं, जिनके पल्ले पड़ेगी मेरी बात, वो ठीक है, जिनके सर के ऊपर से निकल जाएगी कोई बात नहीं, धीरे धीरे सबको समझ में आएगी। तो आज के टाइम में 2 महत्वपूर्ण ग्रह जगत कुंडली के 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12 भाव जगत कुंडली के पूरी तरह से इस समय में शिकार पे हैं। 9 यानी भाग्य गुरु, और 12वां यानी भाग्य के बल पे मोक्ष। जो बीच में ये यात्रा दशम यानी कर्म और लाभ की आती है, इस यात्रा में से मित्रों अपना काम करके बच के निकल जाओ, वही मोक्ष है। और उसमें फंस गए तो फिर शनिदेव तो अच्छी तरह से काम लेंगे आपसे, ऐसा पसीना बहा देंगे। लेकिन लोगों के समझ में नहीं आता, वो तो गूढ़ गणना है। गूढ़ गणना सुन के और गूढ़ ज्ञान, अरे भाई क्या करेगा गूढ़ ज्ञान का। सीधा सीधा सा बात है,
जगत कुंडली के 9, 10, 11वां 12वां भाव प्रभावी हैं और रहेंगे लंबे समय तक। लेकिन मेरी बात तब समझ में आएगी, आ भी रही है वैसे तो, मैंने 91 से उदाहरण दे दी है। तो अपने आप को बदल लो मित्रों। जिसने अपने आप को बदल लिया बस वही सुख पाएगा आगे आगे। बचत करना सीखो, दिखावा बंद कर दो। शनिदेव को बिल्कुल पसंद नहीं है। कम से कम 4 साल के लिए कर दो, उसके बाद कर लेना अगर अच्छा है तो। कोई भी बहुत बड़े लक्ष्य है, जैसे पिछली दफा शनिदेव आए थे तो रातों रात पैसा लोगों ने बनाया था, वो नहीं है। हाँ, बाजार में बन सकता है पैसा, निवेश आप कीजिए, क्योंकि वो वीडियो था मेरा खाली ट्रेडरों के लिए। लेकिन निवेश कीजिए, जिन्होंने निवेश किया था, मैंने 9,000 के लेवल पे निवेश करवाया था। तो हम तो भाई यही कह सकते हैं कि आप निवेश कीजिए अच्छी अच्छी कंपनियों में देख के। तो देख लो आप, जिनको हमने टाटा स्टील दिलवाया था आज क्या भाव है। खैर, तो ऐसे ही चलती रहती है ये दुनियादारी। हमने तो शनिदेव देख के दिलवा दिया था टाटा स्टील के ही मित्रों को। तो आज देख लो, किसी को 500, किसी को 400, किसी को 300, 500 से नीचे नीचे दिलवाया था। तो ये सब ऐसे ही चलता है भाई। क्या सब ऐसे ही चलता है, ग्रहों के अनुसार। ग्रहों से बाहर कोई नहीं है। तो आप निवेश करो इंडस्ट्री में तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। पूंजी के लिए इस समय रास्ता नहीं है, तो पूंजी के लिए रास्ता नहीं है तो थोड़ा बहुत निवेश कर दो। आगे आपकी मर्जी है। निवेश का मैं जानकार नहीं हूँ, वो अपने जो आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे पूछिए, हम तो ग्रह की स्थिति देख के बता देंगे। तो कर्म चला रहा है शनिदेव, तभी स्टील इतना ऊपर आ गया, और आगे चलने की संभावना है तभी स्टील इतना ऊपर आ गया। खैर, तो ये सब गणित के विषय हैं। गणित में सुनाता नहीं, मैं तो गणित निकाल के और उसके बाद जो क्रीम बचती है वो आपको देता हूँ मित्रों। लेकिन लो, आप कई मित्र गणित सुनने के आदी हो गए, गूढ़ गणना है सुनेंगे। क्या करना यार, गणना करना हमारा काम है। हमने हजारों कुंडलियाँ देखी है, उनके प्रभाव देखे हैं। तो ठीक है मित्रों, ओम नमो नारायण।